हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। माई सेल्फ ज्योति मिश्रा। तो इस चैनल में हम एनसीईआरटी साइंस सब्जेक्ट का जो क्लास 7 का सेकंड चैप्टर न्यूट्रिशन इन एनिमल्स था उसको हमने पूरा कंप्लीट पढ़ लिया था। ठीक है, जो कि प्लेलिस्ट में है, अगर आप चाहें तो उसको प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो अभी उस चैप्टर का हम यहाँ रिवीजन करेंगे, उसके साथ ये पीडीएफ के हिसाब से आपके लिए नोट्स है। अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट लेके आप खुद इसका नोट बना सकते हैं। ठीक है, ओके, देन लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो यहाँ क्या है, न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। ओके, द एनिमल्स डिपेंड अपॉन अदर प्लांट्स एंड एनिमल्स फॉर देयर फूड। तो एनिमल क्या करते हैं, अदर प्लांट्स एंड एनिमल के ऊपर फूड के लिए डिपेंड रहते हैं। एनिमल न्यूट्रिशन कंप्राइजेज द मोड ऑफ टेकिंग फूड इन द बॉडी, न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट ऑफ द बॉडी एंड हाउ एनिमल्स कैन यूटिलाइज देयर फूड। तो जो एनिमल न्यूट्रिशन है ये क्या क्या इंक्लूड करता है, जो कि फूड टेकिंग ऑफ फूड रिक्वायर करता है, फिर न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट ऑफ द बॉडी एंड यूटिलाइजेशन ऑफ द फूड, और वो फूड कैसे यूटिलाइज होगा उसको इंक्लूड करता है। ठीक है, अभी देखते हैं डाइजेशन क्या है। इट इज ए प्रोसेस बाय व्हिच एनिमल्स, एक मिनट, It is a process by which animals break down complex food substances in simpler substances। तो क्या होता है, डाइजेशन क्या है, कम्प्लेक्स सब्सटेंस को सिंपलर सब्सटेंस में कन्वर्ट करने को डाइजेशन कहा जाता है। ठीक है, अभी सेकेंड पेज देख लेते हैं। यहाँ क्या है, देयर आर 3 glands associated with the alimentary canal that secrete digestive juices that are used to convert complex food substances into simpler substances। तो देयर आर 3 ग्लैंड है जो कि हमारे एलिमेंटरी कैनल से जुड़ा हुआ है, जहाँ से डाइजेस्टिव जूसेस सिक्रेट होता है जो कि कम्प्लेक्स फूड सब्सटेंस को सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट करता है। तो वो 3 ग्लैंड्स क्या क्या है, एक तो है लीवर, फिर पैनक्रियास, फिर सैलिवरी ग्लैंड्स। ओके, फिर देखते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम में द एलिमेंटरी कैनल एंड द डाइजेस्टिव ग्लैंड टुगेदर फॉर्म ए सिस्टम, जिसको कि डाइजेस्टिव सिस्टम कहा जाता है। जो एलिमेंटरी कैनल है और जो जितने भी डाइजेस्टिव ग्लैंड्स है वो मिलके एक सिस्टम बनाते हैं जो कि फूड डाइजेशन में मदद करते हैं, तो उनको डाइजेस्टिव सिस्टम कहा जाता है। ठीक है, फिर देखते हैं जो एलिमेंटरी कैनल है, दिस कैनल इज ऑफन कॉल्ड एज एलिमेंटरी कैनल और द डाइजेस्टिव ट्रैक। उसको एलिमेंटरी कैनल भी क्या कहा जाता है और उसको डाइजेस्टिव ट्रैक भी कहा जाता है। फिर देखते हैं वो जो कैनाल है, द एलिमेंटरी कैनल इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट पार्ट्स। जो एलिमेंटरी कैनल और जो डाइजेस्टिव ट्रैक है वो कुछ कंपार्टमेंट में डिवाइड हुआ है, जैसे कि द माउथ और द वोकल कैविटी, फूड पाइप और ओसोफागस, स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन एंड अनस। ओके, फिर देखते हैं ये है तुम्हारा माउथ एंड वोकल कैविटी, जिसको कि हमने अच्छे से पढ़ा है पहले। ठीक है, फिर देखते हैं इंजेशन क्या है। यहाँ इंजेशन क्या है, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन द फूड थ्रू द माउथ इज कॉल्ड इंजेशन। जो हम फूड टेक करते हैं माउथ के थ्रू उसको इंजेशन कहा जाता है। ठीक है, फिर देखते हैं पॉइंट, द फूड इज च्यूड विद द हेल्प ऑफ टीथ, सलीवा एंड टोंग प्रेजेंट इन द माउथ। जो माउथ में जो प्रेजेंट रहते हैं टीथ, सलीवा, टोंग के थ्रू जो फूड है वो च्यू होता है और स्वैलो भी होता है। ठीक है, फिर देखते हैं सलीवरी ग्लैंड्स के बारे में क्या दिया गया है। द सलीवरी ग्लैंड्स प्रेजेंट इन आवर माउथ सिक्रेट सलीवा। जो सलीवरी ग्लैंड है वो उससे सलीवा सिक्रेट होता है, which mixes with the food, moist it and breaks the starch present in the food into sugar। तो सलीवा का काम क्या है, वो फूड के साथ मिक्स होता है और फूड को मॉइस्ट करता है, फिर जो फूड में स्टार्च प्रेजेंट रहते हैं उसको वो शुगर फॉर्म में कन्वर्ट करता है। ठीक है, फिर देखते हैं टंग के बारे में। टंग प्रेजेंट इन द माउथ हेल्प इन मिक्सिंग द फूड विद द सलीवा। तो टंग का काम क्या है, वो फूड को सलीवा से मिक्स करता है। फिर इट हेल्प्स इन swallowing द फूड, तो वो स्वालो में भी हेल्प करता है। इट ऑल्सो हैज़ टेस्ट बर्ड विच हेल्प इन आइडेंटिफाइंग द टेस्ट ऑफ एनीथिंग दैट वी ईट। तो टंग में क्या है, टेस्ट बर्ड होते हैं जिसके थ्रू हम टेस्ट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, बिसाइड दिस द टंग ऑल्सो हेल्प इन टॉकिंग। तो उसके अलावा जो टंग है वो टॉकिंग में हमें मदद करता है। ठीक है,
फिर द टीथ के बारे में भी पढ़ेंगे। मिल्क टीथ क्या है? इन द अर्ली चाइल्डहुड ए सेट ऑफ टीथ ग्रो इन चिल्ड्रेन। तो जब हम छोटे थे तभी क्या होता है, कुछ टीथ जो है वो निकलते हैं, तो उनको वो जो टीथ है वो 6 to 8 ईयर्स में गिर जाते हैं, तो उसको मिल्क टीथ कहा जाता है। ठीक है, फिर देखते हैं परमानेंट टीथ को। परमानेंट टीथ क्या है? द टीथ दैट ग्रो आफ्टर मिल्क टीथ फॉल। तो जब भी मिल्क टीथ फॉल ऑफ होता है तब भी क्या होता है, परमानेंट टीथ जो है वो ग्रो होने लगते हैं। जनरली दैट रिमेन ड्यूरिंग द लाइफ टाइम, वो लाइफ टाइम भी रहते हैं या फिर ओल्ड एज तक भी ये परमानेंट टीथ रहता है। ठीक है, फिर देखते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ। तो हमने इसको अच्छे से पढ़ा था जो चैप्टर में। तो यहाँ क्या है, इंसिजर, कैनिन, फिर प्रीमोलर, अनमोलर, ये सारे 4 टाइप का टीथ है जिसको हमने पढ़ा था। फिर देखते हैं टूथ डिके के बारे में। टूथ डिके क्या होता है? ग्रेजुअली डैमेज ऑफ द टीथ इज ऑफन कॉल्ड टूथ डिके। तो टीथ का डैमेज होने को टूथ डिके कहते हैं। मेन कॉजेस क्या है कि द मेन कॉज ऑफ टूथ डिके इज द प्रेजेंस ऑफ बैक्टीरिया इन द माउथ दैट ग्रो इफ वी डू नॉट कीप आवर माउथ एंड टीथ क्लीन। अगर हम माउथ को, टीथ को क्लीन नहीं करेंगे तो कुछ बैक्टीरिया जो है वो ग्रो होने लगते हैं माउथ में। ठीक है, एनी लेफ्ट ओवर फूड प्रेजेंट इनसाइड आवर टीथ इज ब्रोकन डाउन बाय सच बैक्टीरिया। तो जो फूड हमारे मुंह में रह जाता है उसको क्या करते हैं, बैक्टीरिया ब्रेक डाउन करते हैं। एज ए रिजल्ट एन एसिड इज रिलीज। तो उससे क्या होता है, एक एसिड रिलीज होता है जो टीथ को स्लोली डैमेज करता है। ठीक है, टूथ डिके कैन कॉज सीवियर पेन एंड इवन टूथलेस। तो सीवियर पेन होता है टूथ डिके होने से, और ऐसा भी होता है टूथलेस भी होता है। ठीक है, फिर देखते हैं हाउ कैन वी प्रिवेंट टूथ डिके। तो टूथ डिके हम कैसे प्रिवेंट कर सकते, कैसे रोक सकते हैं? क्लीन योर टीथ विद ए ब्रश, डेंटल फ्लॉस एट लीस्ट ट्वाइस ए डे। तो दिन में 2 बार हमें ब्रश करना चाहिए, डेंटल फ्लॉस करना चाहिए। ठीक है, रिंस योर माउथ आफ्टर एवरी मील। तो एवरी मील के बाद हम जब भी खाते हैं उसके बाद माउथ को साफ करना होता है। ठीक है, और एंड क्या क्या करना है, डू नॉट पुट ए डर्टी फिंगर। हमें मुंह में डर्टी फिंगर नहीं डालना चाहिए। अनवॉश्ड फूड आइटम्स या अनवॉश्ड ऑब्जेक्ट्स हमें मुंह में नहीं डालना चाहिए। ठीक है, फिर ये करने से हमारा जो टूथ डिके प्रिवेंट होता है। फिर देखते हैं क्या है, फूड पाइप के बारे में पढ़ेंगे, जो ओसोफागस जिसको कि फूड पाइप कहा जाता है। द फूड पाइप स्टार्ट्स फ्रॉम द नेक रीजन, रन्स अंटिल द चेस्ट। नेक से होके चेस्ट तक जाता है जो फूड पाइप। द फूड पाइप व्हेन द च्यूड मूव्स थ्रू द फूड पाइप एंड रीच द स्टोमक थ्रू दिस पैथ। तो फूड पाइप के मदद से फूड जो है वो स्वालो होके पाइप से जाता है स्टोमक तक। ठीक है, द फूड मूव्स इन डाउनवर्ड डायरेक्शन इन द फूड पाइप। तो ये यहाँ गलत लिखा है, ये डाउनवर्ड डायरेक्शन होगा। ठीक है, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में फूड जो है वो फूड पाइप से होके स्टोमक तक जाता है। ठीक है, ये स्टोमक का स्ट्रक्चर है जो कि तुम्हारा बुक में भी है, इसको तुम लोग अच्छे से देख सकते हो। फिर देखो स्टोमक के बारे में पढ़ेंगे अभी। इट इज़ द वाइडेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंटरी कैनल। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है, डैश इज द वाइडेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंटरी कैनल। तो इसका आंसर क्या होगा, स्टोमक। फिर देखते हैं एंड इट इज़ द वही पॉइंट आ गया। फिर देखते हैं इट इज़ अ बैग लाइक स्ट्रक्चर इन ए फ्लैट जे शेप। तो ये जे शेप में होता है, फ्लैट जे शेप में होता है। द स्टोमक इज कनेक्टेड विद द फूड पाइप एंड द स्मॉल इंटेस्टाइन। जो स्टोमक होता है वो फूड पाइप से कनेक्ट होता है आगे की तरफ, और जो एंड पार्ट है उसका वो स्मॉल इंटेस्टाइन में कनेक्ट होता है। ठीक है, द स्टोमक इनर लाइनिंग प्रोड्यूसेस 3 थिंग्स। जो स्टोमक का इनर लाइनिंग है वो 3 थिंग्स प्रोड्यूस करता है। क्या क्या है देखते हैं, उसके म्यूकोस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये सभी वो रिलीज करता है। ठीक है, तो म्यूकोस का काम क्या है, स्टोमक लाइनिंग को प्रोटेक्ट करता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या है, कुछ बैक्टीरिया जो हम खाते वक्त, कोई भी अगर हार्मफुल बैक्टीरिया पेट में जाता है तो उसको हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो किल कर देता है। ठीक है, फिर है डाइजेस्टिव जूसेस। तो डाइजेस्टिव जूसेस का काम क्या है, डाइजेशन में मदद करता है। ठीक है, फिर आ गया स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में। तो स्मॉल इंटेस्टाइन क्या है, ये हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर है।
ठीक है। इसका लेंथ क्या है, 7.5 मीटर लॉन्ग है। द लीवर एंड पैनक्रियाज रिलीज डाइजेस्टिव जूसेस इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन। तो लीवर और पैनक्रियाज से जो भी डाइजेस्टिव जूसेस सिक्रेट होता है वो जाके स्मॉल इंटेस्टाइन में मिलता है, ठीक है। फिर इसका जो इनर लाइनिंग है, जो स्मॉल इंटेस्टाइन का जो इनर लाइनिंग है, वहाँ से द इनर लाइनिंग ऑफ द इंटेस्टाइन ऑल्सो सिक्रेट सम डाइजेस्टिव जूसेस ऑन इट्स ओन। तो जो स्मॉल इंटेस्टाइन का इनर लाइनिंग है वहाँ से भी डाइजेस्टिव जूसेस सिक्रेट होता है, ठीक है। फिर क्या है, द स्मॉल इंटेस्टाइन ब्रेक्स द कार्बोहाइड्रेट इनटू ग्लूकोज। तो स्मॉल इंटेस्टाइन का काम क्या है, वो कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है, फिर फैट को फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में कन्वर्ट करता है, फिर प्रोटीन को अमीनो एसिड में कन्वर्ट करता है, ठीक है। अब भी देखते हैं लीवर बारे। लीवर क्या है, लीवर इज अ ग्लैंड रेडिश ब्राउन कलर, ठीक है। इसका ये सबसे बड़ा ग्लैंड है जो कि रेडिश ब्राउन कलर में दिखता है। इट इज़ नोन एज द लार्जेस्ट ग्लैंड, ठीक है, ये लार्जेस्ट ग्लैंड है। इट सिक्रेट बाइल जूस, तो ये बाइल जूस जो है सिक्रेट करता है। फिर जो बाइल जूस सिक्रेट होता है ये जाके गल ब्लैडर में स्टोर होके रहता है, ठीक है। द बाइल जूसेस मेक्स इट पॉसिबल फॉर द बॉडी टू डाइजेस्ट द फैट। तो बाइल जूस का काम क्या है, ये फैट को डाइजेस्ट करने में मदद करता है, ठीक है। फिर देखते हैं पैनक्रियास के बारे में। पैनक्रियास क्या है, ये क्रीम कलर का एक ग्लैंड है, ठीक है। इट सिक्रेट पैनक्रियाटिक जूस। जो पैनक्रियास है वो पैनक्रियाटिक जूस सिक्रेट करता है जो कि हेल्प करता है डाइजेशन में, जो कि फैट्स, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, इन सारे तरह के कंपोनेंट को ये डाइजेशन करने में हेल्प करता है। फिर आ गया हाउ स्मॉल इंटेस्टाइन ऑब्जर्व फूड। तो स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो फूड को कैसे ऑब्जर्व करता है। It is a absorption point first. It is a process by which the digested food enters the blood vessels of the small intestine. तो जब भी फूड डाइजेस्ट होता है तो डाइजेस्ट होने के बाद ये क्या होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में जो ब्लड वेसल्स है उसके थ्रू ये अब्जॉर्ब होता है, ठीक है। तो अभी देखेंगे विली इन द इंटेस्टाइन, मतलब विली का काम क्या है इंटेस्टाइन में। द स्मॉल इंटेस्टाइन कंटेन्स स्मॉल फिंगर लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड विली। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है उसको विली कहते हैं। अभी पिक्चर में देखेंगे, दे इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ द इंटेस्टाइन। तो वो क्या करता है, इंटेस्टाइन में जो सरफेस एरिया है उसको इंक्रीज करता है क्योंकि वो 1000 नंबर में होते हैं विल्ली, देयर बाय इंक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ ऑब्जर्प्शन। तो ज़्यादा विल्ली होने से ऑब्जर्प्शन भी, अमाउंट भी ज़्यादा होता है। द डाइजेस्टेड फूड गेट्स इनटू द ब्लड वेसल्स थ्रू विल्ली। तो जो डाइजेस्टेड फूड ये विल्ली के थ्रू ब्लड वेसल्स में जाते हैं, फिर ये होल बॉडी में जाके पहुंचता है, ठीक है। अभी देखेंगे ये पिक्चर, ये हो गया विल्ली का स्ट्रक्चर जो कि फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है, और ये हो गया ब्लड वेसल्स, ठीक है। फिर देखेंगे तो यहाँ डायरिया क्या है उसके बारे में है, अभी देखेंगे। ए कंडीशन व्हेन वाटरी स्टूल्स अपीयर फ्रीक्वेंटली इज कॉल्ड डायरिया। जब भी वाटरी स्टूल्स अपीयर होता है तो उस कंडीशन को हम डायरिया बोलते हैं, ठीक है। तो इसका कॉज क्या क्या है, फूड पॉइजनिंग एंड इन्फेक्शन आर टू मेन कॉजेस ऑफ डायरिया। तो डायरिया का मेन कॉजेस है फूड पॉइजनिंग एंड इन्फेक्शन, ठीक है। अभी देखेंगे ये क्या है, इट इज़ अ सीरियस डिजीज एंड कैन लीड टू डेथ। तो ये एक सीरियस कंडीशन है जिसमें डेथ भी हो सकता है सीवियर केस में, ठीक है, बिकॉज इट इन्वॉल्व्स एक्सटेंसिव लॉस ऑफ वाटर एंड सॉल्ट्स फ्रॉम द बॉडी। तो ये क्यों होता है, क्योंकि ये बॉडी से वाटर एंड सॉल्ट जो है वो एक्सटेंसिव लॉस होता है, मतलब ज़्यादा लॉस होने से वाटर एंड सॉल्ट, तो सीवियर केस में डेथ भी हो सकता है, ठीक है। फिर देखो ये क्या है, जनरली ORS और जिसको बोलते हैं ओरल रिहाइड्रेशन सोल्यूशन which is boiled cooled water in which a pinch of salt and sugar is added is recommended to the patient। तो क्या होता है, ORS दिया जाता है जो डायरिया के पेशेंट है, जो कि ORS क्या है, बॉयल्ड वाटर को कोल्ड करके, मतलब बॉयल्ड वाटर को ठंडा करके उसमें पिंच ऑफ सॉल्ट एंड शुगर मिला के जो प्रिपेयर होता है सोल्यूशन, उसको ORS कहते हैं। तो पेशेंट को ज़्यादातर ये पीने को दिया जाता है जो कि मेंटेन द वाटर लॉस ऑफ द बॉडी। जो वाटर लॉस होता है बॉडी से उसको वो मेंटेन रखता है, ठीक है। फिर आ गया रुमेन के बारे में पढ़ेंगे। देखो तो रुमेन क्या है, इट इज़ ए सैक लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट बिटवीन द फूड पाइप एंड द स्मॉल इंटेस्टाइन।
इन ग्रास ईटिंग एनिमल्स। जो ग्रास ईटिंग एनिमल्स जैसे कि काउ, बुफालोज है, ये क्या होता है, उनके जो फूड पाइप और स्मॉल इंटेस्टाइन के एरिया में एक सैक लाइक, एक थली जैसा एक स्ट्रक्चर होता है जिसमें कि जो फूड जाके रहता है, ठीक है। एट फर्स्ट द एनिमल डू नॉट च्यू देयर फूड। तो फर्स्ट क्या करते हैं, वो फूड को च्यू नहीं करते, इसको डायरेक्ट स्वालो कर लेते हैं, ठीक है। दिस पार्टली डाइजेस्टेड फूड इज स्टोर्ड इन द रूमेन, तो वो जाके रूमेन में प्रेजेंट रहता है, ठीक है। फिर कर्ड क्या है देखते हैं। द पार्टली डाइजेस्टेड फूड प्रेजेंट इन द रूमेन इज कॉल्ड कर्ड। तो वो जो पार्टली डाइजेस्ट हुआ है, जो आधा डाइजेस्ट हुआ है, उसको कर्ड कहते हैं। फिर रूमिनेशन क्या है, द कर्ड रिटर्न्स टू द माउथ। तो जो कर्ड है वो माउथ में फिर से आ जाता है, दीज एनिमल्स एंड देन दे च्यू इट। तो इनका फिर से वो च्यू करने लगते हैं इसको, तो उसको रूमिनेशन कहा जाता है, ठीक है। फिर देखते हैं एमीबा कैसे अपना खाना फूड जो है वो कंज्यूम करता है। तो एमीबा इज़ कैपेबल ऑफ चेंजिंग इट्स शेप एंड पोजीशन। तो एमीबा जो है वो अपना पोजीशन शेप खुद चेंज कर सकता है। इट यूजेस फॉल्स टीथ, सॉरी ये फॉल्स टीथ नहीं है, ये फॉल्स फीट है, ठीक है। तो वो फॉल्स फीट के मदद से स्यूडोपोडिया, जिसको स्यूडोपोडिया कहते हैं, उसके मदद से ये जो फूड प्रेजेंट रहता है सराउंडिंग में उसको खा लेता है, ठीक है। कैसे खाता है देखते हैं अभी। व्हेनेवर इट वांट्स टू इनटेक द फूड द स्यूडोपोडिया और फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कम आउट द बॉडी। तो जब भी उसको फूड चाहिए होता है, जब भी उसको फूड मिलता है, तो जो स्यूडोपोडिया जो कि फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, वो बॉडी से उसका बाहर निकलता है, ठीक है। द स्यूडोपोडिया एनगल्फ द फूड इन एंड द फूड गेट्स स्टोर्ड इन द फूड वैक्यूल्स। तो जो स्यूडोपोडिया है वो फूड को एनगल्फ कर लेता है, ठीक है, एंड फूड जाके फूड वैक्यूल में स्टोर होके रहता है। फिर देखते हैं देन इट सिक्रेट सम डाइजेस्टिव जूसेस। फिर ये सिक्रेट करता है डाइजेस्टिव जूस और देन क्या करता है, फूड को डाइजेशन करता है, ठीक है। फिर देखते हैं एमीबा का और क्या करता है एमीबा। द एमीबा देन ऑब्जर्व द डाइजेस्टेड फूड। तो उसके बाद वो डाइजेस्टेड जो फूड हो गया उसको ऑब्जर्व कर लेता है। फिर उसका जो काम है, जैसे कि ग्रोथ होना, उसका लाइफ प्रोसेस या फिर मल्टीप्लिकेशन में उसका जो फूड है वो यूटिलाइज होता है, ठीक है। फिर आ गया देखो, द एमीबा ऑल्सो सीक्रेट आउट वेस्ट प्रोडक्ट और अनडाइजेस्टेड फूड आउट ऑफ इट्स बॉडी। तो जो अनडाइजेस्टेड वेस्ट होता है उसको भी वो बॉडी से बाहर निकाल देता है, ठीक है। तो ये है एमीबा का स्ट्रक्चर, ठीक है। इंजेशन कैसे होता है, डाइजेशन कैसे होता है, इजेशन कैसे होता है, असिमिलेशन कैसे होता है, तो यहाँ सारा है, ठीक है। ये कंप्लीट हो गया तुम्हारा सेकेंड चैप्टर का फुल रिविजन। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय and do like, share, subscribe my channel. Stay safe, stay healthy.